ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के 18वां अध्याय का महात्म्य और इसके अभी तक 65 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम श्लोक नंबर 66 से शुरू करेंगे। आप सभी को मैं फिर से याद दिला दूं, जो भी आप कार्य करें, अच्छा कार्य, समाज कल्याण का कार्य, उस कार्य को भगवान कृष्ण को अर्पित करते चलें। और एक सेंटेंस बोलिए जो श्लोक नंबर 57 में लिखा हुआ है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, कि भगवान कृष्ण ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब अपना स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करते हुए भी आप सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। बस हमेशा श्री कृष्ण का मन में भक्ति भावना रखिए, उनको याद रखिए। चलिए श्लोक नंबर 66 देखते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों और वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब श्रीमद् भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग कर दो। यानी जितने भी आश्रमों, वर्णों, धर्मों के बारे में आज तुझे बताया गया है, उन सब का परित्याग करो। तो करना क्या है फिर उसके बाद? मेरी शरण में आओ। अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। यानी अंततः श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है कि जब भी आप श्री कृष्ण भावना में होते हैं, उनकी भक्ति में होते हैं, सब चीज़ों का त्याग कर दो, आपको शरणागत होकर स्वयं वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाएगा। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने में कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसे सारे जो कार्यकलाप हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। यानी कोई काम करो, विशेष काम करो, लेकिन उसका जो रास्ता है वो श्री कृष्ण भगवान की तरफ जाना चाहिए। अब चलिए श्लोक नंबर 67 देखते हैं। इदम ते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रुच्य वाच्यम ना चे माम यो अभ्यसूयति। अर्थात यह गुह्य ज्ञान, यानी जो गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, ब्रह्म ज्ञान तुम्हें बताया है, उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, यानी जिनमें पेशेंस नहीं है, ना एकनिष्ठ हैं, जिनमें निष्ठा नहीं है किसी एक के प्रति, ना भक्ति में रत हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तात्पर्य क्या है? जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने श्री कृष्ण भावना अमृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्ति की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते, उनको ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान, ये परम ब्रह्मा का ज्ञान कभी भी बताना नहीं चाहिए। श्लोक नंबर 68। या इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयीं प्राम कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः। अर्थात जो व्यक्ति अपने भक्तों को यह परम रहस्य बताता है। कौन सा परम रहस्य? जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इसकी व्याख्या क्या है? सामान्यतः
यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे और ना ही भगवत गीता को। यानी जिनमें भक्ति भावना हो सिर्फ उन्हीं को सुनाया जाए, इसकी विवेचना उन्हीं के मध्य में होनी चाहिए। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता को व्याख्या करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। यानी हम सभी को ये ध्यान रखना है कि श्रीमद् भगवत गीता की जो विवेचना है, व्याख्या है, भक्ति भावना से पढ़ना है, ये उन्हीं लोगों के समूह के मध्य हो जिनमें भक्ति भावना हो। अदरवाइज जो लोग इसको नहीं मानते वो फिर इसको मनमाने ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, उसका पाप हमें नहीं लेना है। श्लोक नंबर 69 देखते हैं। न चेतस्मान् मनुष्य से कश्चिन्मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मान् दया प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। यानी जो कृष्ण में भक्ति में लीन हो जाएगा, सब कुछ श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करेगा, उनको समझेगा, श्रीमद् भगवत गीता की उन लोगों के बीच में विवेचना करेगा, व्याख्या करेगा जो श्री कृष्ण भगवान में श्रद्धा रखते हैं, इनको मानते हैं, तो उससे अधिक प्रिय श्री कृष्ण भगवान को कभी कोई नहीं होगा। श्लोक नंबर 70 यानी 70 देखते हैं। अध्यक्षते चाय इमं धर्मम संवाद मायो ज्ञान यज्ञेन तिनहमिष्टः श्यामति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ, कौन घोषणा कर रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान घोषणा कर रहे हैं। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद को, यानी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन में इंटरेक्शन हो रहा है, आप सभी जानते हैं, गीता का उपदेश दिया जा रहा है, अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है और श्री कृष्ण भगवान उसे ज्ञान दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद को, इसका अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद को पढ़ना और सुनना अपने आप में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना है। उम्मीद है आप सभी ने इसको श्रद्धा भाव से सुना, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हम इसे श्रद्धा भाव से पढ़ते और सुनते हैं, तब भी हम श्री कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह शिव पुराण और श्रीमद् भगवत गीता के जितने भी अध्याय हैं, श्लोक हैं, चलिए मिलकर उनका अध्ययन करते हैं और श्री चरणों में उनको अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।